ये है हमारे पास अब पहली इमेज, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ मैं नहीं दिखूंगा तो काम ही नहीं चलेगा। ये हमारे पास पहली इमेज है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है बताइए। सबसे नीचे की तरफ से देखिए, सबसे नीचे की तरफ दिख रहा है आपको टेस्टिकल, ठीक है, क्या दिख रहा है, टेस्टिकल। दोनों टेस्टिस को क्या बोला जाता है, टेस्टिकल या टेस्टिस, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला भाग इसको बोलते हैं पेनिस। इसके जो ऊपर भाग जो मोटा सा होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर जो कवर चढ़ी होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेनिस लिखा हुआ है। इसके बाद सर पेनिस के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे आपको स्क्रूटम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्क्रूटम। और स्क्रूटम के बाद, स्क्रूटम मतलब ये पूरी जो कवर थैली को बोलते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम के ऊपर जाइए सर, ये मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, इससे मूत्र भी निकलता है, सीमेन यानी कि वीर्य भी बाहर निकलता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको सर वास डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वास डिफरेंस। अब बाकी जो चीजें हैं देखिए, ये नली आप लोग देख रहे होंगे, ये नली कहां से, वास्ट डिफरेंस कहां से आया है, एपिडिडाइमिस दिख रहा है ना, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद इधर कॉर्नर पे देखिए एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस की सीधी जो लेयर गई है ना वो कहां गई है, वास्ट डिफरेंस पे गई है। वास्ट डिफरेंस नामक नली आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो ये हरा वाला भाग देखिए सर, जहां पे ये जाकर के मिलती है, वास डिफरेंस की जो नली है वो जहां पर जाकर के मिलती है, ये हरा वाला भाग देखिए, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, सेमाइनल वेसाइकल ही है ना। सेमाइनल वेसाइकल के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या देखने को मिलता है, ब्लेडर। ब्लेडर मतलब यूरेनली ब्लेडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, देखो नली के आगे बढ़ो, आता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे ही आपको देखने को मिलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलो दूसरा इमेज, दूसरा इमेज बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ इमेज दिख रहा है। दूसरा पेनिस की तरफ से देखो, पेनिस दिख रहा है, एपिडिडाइमिस दिख रहा है, यूरेथ्रा दिख रहा है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, वास डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर इस साइड चलो, यूरेटर्स दिख रहे हैं आपको। यूरेटर्स मतलब जो किडनी से जो पाइप आता है यूरेथ्रा के अंदर, यूरेनरी ब्लेडर के अंदर जाता है, उसको यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, यूरेटर। यूरेटर के बाद आपको नीचे दिख रहा है सेमाइनल वेसाइकल। इसके बाद दिख रहा है एक्सक्रिटाइल, हाँ एक्सक्रिटाइल टिश्यू, ये पेनिस का टिश्यू दिखा रहा है, ठीक है। पेनिस के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसके बाद दिख रहा है हमको स्क्रूटम जो थैली है, इसके बाद अंदर दिख रहा है टेस्टिस, टेस्टिस दिख रहा है। बताओ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। इस इमेज में कुछ हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीसरी इमेज में कुछ हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले नीचे वाला पढ़ो, ग्लांस पेनिस दिख रहा है। ग्लांस पेनिस के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है आपको, एपिडिडाइमिस दिख रहा है। क्या पढ़ाया था मैंने, एपिडिडाइमिस बताया ना। एपिडिडाइमिस के, एपिडिडाइमिस वाली नली को पकड़ो, देखो क्या दिख रहा है, वास डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल टिश्यू आप पेनिस के ऊपर देखो, वास डिफरेंस दिख रहा है। वास डिफरेंस वाली नली में आगे बढ़ो, क्या है, वास डिफरेंस वाली नली में आगे बढ़ो, क्या दिख रहा है, वास डिफरेंस एम्पुल दिख रहा है। इस एम्पुल वाले भाग में इधर देखो यूरेनरी ब्लेडर दिखा, यूरेटर्स दिखा, यूरेटर के इधर आओ सेमाइनल वेसाइकल दिखा। तो ये दोनों होते हैं, एक जो आपका टेस्टिस इधर है, इधर से नली जाती है, उस वाले टेस्टिस से भी नली आती है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसाइकल हुआ, इसके बाद आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिली। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको देखने को मिल गया। इसके बाद एक्सटाइल टिश्यू देखने को मिल गया, टेस्टिकल्स देखने को मिल गया, खत्म, टेस्टिकल हो गया। बताओ समझ में आया, बताइए यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं। जितना भी मैं यहां पर आपको बताया हूं, विजुअलाइज करवा दिया हूं, इमेज के माध्यम से आपको समझा दिया हूं, बताओ समझ में आया कि नहीं। सर मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ाने का जज्बा और जुनून है, ठीक है, ठीक है ना। सच में यार पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूं, है ना, लेकिन पढ़ाता ठीक ठाक हूं, तो अब आप लोगों को समझ में आ जाता है। अब डिजिटल बोर्ड आता तो उसमें मैं खिंचा खिंचा के समझाता, अब इसमें है ही नहीं तो मैं कहाँ से अब फोटो लगा करके समझा दिए तुमको, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, इसमें से आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, चलिए मैं हटे जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए लिखना चाहें तो।
लिख लिए, मिटाऊं? चलो अब इसको हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। अच्छा चलिए मैं इसको नहीं मिटाता हूं, ठीक है, इसको मिटाता हूं इधर, और इधर ही मैं आपको समझाता हूं। देखना सर, यहां पे बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र अच्छा बनेगा तभी तुम लोग समझ पाओगे। ये देखो, सर ये जो स्ट्रक्चर इधर बन रहा है सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर उस साइड भी बनेगा। क्यों? क्योंकि है यूरेनरी ब्लेडर, यूरेनरी ब्लेडर है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर उधर भी बनेगा। अब ये जब तो ये नली आ गई उधर से, ठीक है, ठीक है, ये वाली नली आपकी अलग हो गई, ठीक है, ये चीज समझे। अब देखो नामकरण कैसे करना है, सिंपल। हमने बोला ये है टेस्टिस। सर आपको बता दें, एक जो टेस्टिस होता है उसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और सर इन्हीं कंपार्टमेंट को हमने ये एक आपके लिए समझाने के लिए ये एक कंपार्टमेंट बनाया, ये वाला देखो, एक समझाने के लिए 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? तो सर इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। समझो, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, जैसे सपोज दैट आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो उस कमरे का सिर्फ एक दरवाजा है, उस कमरे को हमने बोल दिया ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और आपके पूरे घर को बोल दिया हमने है वो टेस्टिस, ठीक है। समझो, समझने का है, ठीक है, मजा मत लो, समझो खाली। टेस्टिस है तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में 250 कमरे हैं, एक कमरे की बात करें टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है, इसी तरह 250 कमरे हैं। सर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। सभी कमरों में स्पर्म बन रहे हैं, गेट लगा हुआ है, कौन? ये गेट है। इस गेट से एक नलिका जाएगी जिससे स्पर्म जाएंगे, कहां पे जाएंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक है। गेट के बाहर ताला लगा हुआ है, ताला खोले, ताला के बाहर एक नलिका पाइप लगी हुई, उस पाइप से जा रहे हैं। सर उसी पाइप को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। समझो, रेटेटेस्टिस। सर क्या होता है, समझ गए? जिस पाइप से निकल रहा है एक कमरे, सपोज जिस कमरे में तुम हो उसी कमरे में पाइप लगा है, उसी कमरे के पाइप को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। अब वो पाइप 250 कमरे का पाइप, 250 कमरे हैं, 250 कमरे से अलग अलग पाइप निकलेंगे, वो पाइप मिला करके एक जगह जाल बना लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? वो 250 जितने पाइप होते हैं वो मिला करके, सभी मिला करके एक इफ्रेंसिया बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, और उस संरचना को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, समझ गए।
जाल बना लिए, ठीक है। अब क्या होता, छोटे छोटे पाइप जहां मुड़े जाल बना लिए, अब उन छोटे छोटे पाइप को एक बड़े पाइप में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया सर? सपोज दैट ये जो वासा इफ्रेंसिया है, यहां पे ये देखो बहुत ढेर सारे पाइप आ गए हैं। अब क्या किया गया, यहां से भैया बोला गया चलो ये एक पाइप में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। और जहां पे जोड़ा गया उस जगह भी बहुत ढेर सारी चीजें काम करेंगी। तो जहां पे इनको एक जगह पर जोड़ा जाता है सर, उसी को एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस सर, उसी को अर्धिवसण बोलते हैं। अधिवृषण क्या करता है, स्पर्म को, शुक्राणुओं को कुछ समय तक अपने पास भी रखता है, ठीक है। कौन? अर्धिवसण जिसको बोलते हैं, एपिडिडाइमिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या हुआ भैया, एक बड़ा सा पाइप निकलता है। फिर क्या निकलता है? एपिडिडाइमिस के बाद सर एक बड़ा सा पाइप निकलता है, जिस पाइप को बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। सर ये वाला पाइप वासा डिफरेंसिया। और यही सेम चीज उस वाले अंडकोश पर भी चल रही है, उस वाले टेस्टिस पर भी चल रही है, उस वाले वृषण पर भी चल रही है। जो चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सेम टू सेम वो चीज इधर का जो एक अंडकोश है, दो अंडकोश है ना, दो वृषण है ना, दोनों वृषण पे चले जा रही है, ठीक है। चलो अब क्या देखने को मिला, एपिडिडाइमिस हो गया, वासा इफ्रेंसिया हो गया। वासा इफ्रेंसिया सर आगे जाकर के ये देखो, ये है यूरेटर वाला पाइप है, ठीक है। कौन वाला? यूरेटर वाला, जाकर के यहां पे मिला। तो सर ये जो वासा इफ्रेंसिया इधर से शुक्राणु आ रहा है, देखो ये नली समझ लो, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये शुक्राणु वाली लाइन है, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया के बाद एक हरा कलर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पर एक ग्रंथि होती है, ठीक है। दो ग्रंथि होती है, एक इस साइड एक उस साइड, ठीक है। उस ग्रंथि को बोलते हैं